हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंपलीफिकेशन चैप्टर का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सिंपलीफिकेशन चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 244.03 माइनस 654.02 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2.01 इक्वल टू 835। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इसको हम लोग 244 लिख सकते हैं। इसको माइनस को इसको लिखते हैं 654, इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग। 654 प्लस एक्स इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 835 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब देखते हैं हम लोग। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, देखते हैं इधर कितना बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0, 5 में 4 जाएगा तो 1, 6 में 2 जाएगा तो 4, ये माइनस में 410 बच रहा है। ठीक है, इधर में हम लोग को प्लस में ये एक्स इंटू 1/2 इक्वल टू 835। ठीक है, अब ये 410 को हम लोग उस साइड में ले जाकर माइनस कर लेते हैं। इधर बचेगा हम लोग का x/2 इक्वल टू 835 माइनस 410। ठीक है, इधर x/2 इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब इसको इस साइड में ले जाकर हम लोग गुना कर लेते हैं तो x इक्वल टू आएगा हम लोग का 425 इंटू 2, तो x बराबर हो जाएगा 425 का दोगुना कितना होता है, ये आता है हम लोग का 850। ये 850 इसके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसके अब हम लोग 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ये 224.99 प्लस प्लस नहीं डिवाइडेड 3.01 प्लस एक्स का 25.01% इक्वल टू 520.01। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको 224.99 इसको हम लोग 225 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेड को हम लोग इसको 1/3 लिख लेते हैं। इधर आएगा हम लोग को प्लस एक्स का मतलब गुना 25%, इसका हम लोग 25% लिख सकते हैं। 25.01 को हम लोग ओनली 25% मान लेते हैं, इक्वल टू इधर हम लोग 520.01 को इसको हम लोग 520 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। इसको 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 5 15, इधर आया हम लोग का 75 इंटू 1, इधर आया 75 प्लस इसको भी काट लेते हैं, 25 चौक 100, मतलब इधर कितना आएगा हम लोग का x/4 इक्वल टू 520। ठीक है, ये 75 को उस साइड में ले जाके हम लोग माइनस कर लेते हैं। हम लोग का इधर बचेगा x/4 इक्वल टू 520 माइनस 75, तो इधर आएगा हम लोग का x/4 इक्वल टू 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 आएगा, इधर 4 445 आएगा। 445 को उस साइड में ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे x बराबर 445 इंटू 4, इधर आएगा 4 5 20 का 0, 4 4 16 17 18 का 8, 4 4 16 17, ये 1780 आएगा। ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1780। अब हम लोग 3 नंबर करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में हम लोग का है 16.01 का स्क्वायर प्लस रूट में 342.98 प्लस 1 बाई में है 6.01 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 16.01 है तो इसको हम लोग 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 342.98 इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग को क्यू दिया हुआ है तो ये हम लोग इसको 343 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर प्लस में 1 है और डिवाइडेड बाय हम लोग इधर 6 है इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 प्लस ये हम लोग का 7 का क्यू है, इसको हम लोग 7 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 1 और फिर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखते हैं, इधर हम लोग इसको ऐड करते हैं, 256 और 4 60 हुआ, 3 63 264 आएगा, 264 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू एक्स। 6 से इसको काटते हैं, 6 चौक 24, ठीक है, फिर 6 चौक 24,
मतलब x इक्वल टू 44, हम लोग का x इक्वल टू 44, ये आएगा आंसर हम लोग, ये 44, ये 3 नंबर का आंसर हुआ हम लोग का। अब हम लोग 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, ये हम लोग है 3.07 के बटा में 4.01, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है इंटू 127.96 प्लस 442.02 इक्वल टू एक्स। ठीक, इसको हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 4, इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू 127.96, इसको हम लोग लिख सकते हैं 128 प्लस ये 442, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 4 का स्क्वायर आएगा 16 इंटू ये 128 हुआ प्लस 442 इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग 16 से काटते हैं, 16 का टेबल में 16 अट्ठे 128, इधर कितना आएगा 9 इंटू 8 72 प्लस 442 इक्वल टू एक्स। इधर 2 इसको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 और 7 11 का 1, ठीक है, 4 1 5 514, ये एक्स इक्वल टू आएगा हम लोग को 514, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हम लोग 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में हम लोग को क्या दिया है कि ये 326.99 डिवाइडेड बाय 2.98 प्लस 44.97 इंटू 3.01 डिवाइडेड 5.02 इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर को। देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 326.99 है, इसको हम लोग 327 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 2.98 को 3 लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 44.97, इसको हम लोग 45 लिख सकते हैं इंटू इसको हम लोग 3 लिख लेते हैं, इसको हम लोग 5 लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग 327 इंटू 1/3, ये डिवाइड में है तो ये बटा में आ गया, प्लस ये 45 इंटू 3/5 इक्वल टू एक्स। यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको काटते हैं, 3 1 के 3 0 3 9 27, ठीक है, इसको 5 से काटते हैं, 5 से ये 9 बार में, ठीक है, तो इधर 109 इंटू 1 109 होगा और इधर आएगा हम लोग को 27 इक्वल टू एक्स। तो 109 और 127 ये आएगा हम लोग का 136, ये एक्स का एक्स इक्वल टू 136, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये 5। अब हम लोग 6 नंबर कर रहे हैं, ये 6 नंबर हम लोग करेंगे। अब 6 नंबर में हम लोग को क्या दिया हुआ 109.07, ये रूट जहाँ पे वाट है वहां पे हम लोग एक्स ले लेंगे माइनस, ठीक है, ये 61/21.02 इंटू एक्स इक्वल टू 47.96 रूट एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 6 नंबर को। देखिए 6 नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 109.07, इसको 109 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लगभग में लिख रहे हैं, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे 61, यहाँ पे आएगा हम लोग का 21 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग 47.96, इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 109 रूट एक्स है, उस साइड में ले जाके उसको माइनस कर लेते हैं, हम लोग को इधर बचेगा 61 x/21 इक्वल टू ये 48 रूट एक्स माइनस 109 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को कितना बच रहा है -61 x/21, यहाँ पे हम लोग को कितना बच रहा है, 9 में 8 जाएगा तो 1, ठीक है, फिर 10 में 4 जाएगा तो 6, इतना रूट एक्स। ठीक है, ये एक काम करते हैं, ये हम लोग को माइनस में बचेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 61 से ये 61 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के पास में इधर बचा हुआ एक्स है ना, इधर हम लोग को बचा हुआ x/21 और इधर हम लोग को बचा हुआ है रूट एक्स। ठीक है, इसको आगे हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यदि ये रूट को हम लोग इस साइड में लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा हम लोग का x/21 का
स्क्वायर इक्वल टू, इधर हम लोग को बचेगा x। अब हम लोग का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 441 इक्वल टू एक्स। ये x से ये स्क्वायर खत्म, तो ये 441 तो उधर जाएगा, तो x बराबर आएगा हम लोग का 441। ये आएगा हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर का 441 आएगा। अब हम लोग 7 नंबर कर रहे हैं। ये 7 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए 7 नंबर में है 111.01 प्लस 41.23 प्लस 4.96 का स्क्वायर प्लस 2.09 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इधर हम लोग 111.01 को इसको 111 लिख सकते हैं, प्लस ये 41.23 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग 41 से लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस ये 4.96 इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, प्लस इसको 2.09 इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2, हाँ 2 का 2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं या तो 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 2 का ही स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू एक्स। चलिए इसको देखते हैं। 111 प्लस 41 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 4 इक्वल टू एक्स। अब ये सब को ऐड कर लेते हैं हम लोग। इधर आएगा 4 5 9 10 11 का 1 हाथ में 1 आएगा। ठीक है, कैरी में 1 आएगा, फिर 2 4 2 6 7 8 आएगा। ठीक है, और 1 और 1 को 81 आएगा। ये एक्स बराबर आएगा हम लोग का 181 आंसर आएगा। ठीक है, ये हम लोग का 181 होगा इसका आंसर 7 नंबर का। तो हम लोग 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है देखते हैं। ये 8 नंबर में है हम लोग का 209 पॉइंट नहीं, ये डिवाइडेड है हम लोग का, डिवाइड 5.02 इंटू रूट एक्स प्लस 31.01 इक्वल टू 18.03 का 18.03 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, इसको हम लोग ये 200 इसको हम लोग 210 मान लेते हैं, क्योंकि ये 5 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं तो फिर 5 से वो हम लोग को कटेगा नहीं। ठीक है, फिर पॉइंट में आने लगेगा, इसलिए इसको 210 को हम लोग पूरा पूरा ले लेते हैं, 209 को 210 कर लेते हैं, इंटू इसको 1/5 कर लेते हैं, ये 5.02 को 5 मान लिए, इंटू ये रूट एक्स प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं 31। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं 18 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, इसको 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 चौक 20 5 दूना 10। ठीक है, तो इधर आएगा हम लोग को 42 इंटू ये रूट एक्स प्लस 31 इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये 31 को उस साइड में ले जाके हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हम लोग को 42 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 324 माइनस 31। यहाँ पे ये 42 इंटू रूट एक्स इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, 4 में 1 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, 12 में 3 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, और इधर हम लोग को 2। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम लोग 7 से, 7 का टेबल में ये 7 6 जा, ये 7 से 7 चौक 28। ठीक है, एक 3 बच रहा है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 4 में 1 जाएगा तो 3, 12 में 3 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, इधर 293 आएगा ना, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग लगभग में मानते हैं, इसको 294 मान लेते हैं। 293 हम लोग को बच रहा है, यहाँ पे हम लोग को 293 बच रहा है, यहाँ पे 293, लेकिन ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग लगभग में 294 कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग 209 को 210 किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यदि इसको 7 7 चौक 28 7 दूना 14 और फिर 6 से इसको काटते हैं, तो ये 7 बार में, मतलब ये रूट एक्स का इक्वल टू 7, तो एक्स बराबर ये 7 का स्क्वायर होगा, ये रूट 2 उधर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे आंसर आएगा कितना, यहाँ पे हम लोग का आएगा x बराबर 49, ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक, ये x का मान हम लोग का 49 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वहां पे हम लोग को लगभग में आ रहा था, इसीलिए उसको हम लोग 294 कर लिए, 293 के जो यहाँ पे 293 होता, यहाँ पे हम लोग 294 कर लिए इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 209 को 210 किए हुए थे। ठीक है, तो साथ x इक्वल टू आएगा हम लोग को 49। अब
अब हम लोग 9 नंबर करेंगे। 9 नंबर में क्या दे रहा है हम लोग को देखिए, 124.12 प्लस 25.98, फिर माइनस 29.99 इक्वल टू 15.01 इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं ना, इसको 124.12 को हम लोग 124 लिख सकते हैं, प्लस 25.98 इसको हम लोग 26 लिख लेते हैं, माइनस वो ये 29.99 इसको हम लोग 30 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग 15 ये लिख सकते हैं, 15.01 को इंटू एक्स। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 का 0, 2 2 4 1 5। ठीक है, और इधर आएगा हम लोग का, अच्छा ये माइनस का है ना, ठीक, कोई बात नहीं, ये 6 4 10 का 0, 2 2 4 1 5, इधर 150 माइनस इधर 30 इक्वल टू 15 इंटू एक्स। इधर 150 में से 30 जाएगा तो आएगा हम लोग का 120। ठीक है, और इधर आएगा हम लोग को 15 इंटू एक्स। ये 15 से इसको हम लोग काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो एक्स इक्वल टू हम लोग का आएगा 8। ये हम लोग का आएगा आंसर। ये 9 नंबर का हम लोग का ये एक्स इक्वल टू 8 होगा आंसर। 10 नंबर को हम लोग देखते हैं, ये 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर हम लोग को है कितना, ये 25.01 इंटू 8.01 माइनस 59 का 59% इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे, इसको हम लोग 25 लिख लेते हैं, इसको 8.01 को 8 लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 59 माइनस 59, इसको हम लोग लिख सकते हैं पूरा पूरा 60 ले लेते हैं। ठीक है, का का मतलब गुना, ये 59 को इसको हम लोग 60 ले लेते हैं बाई 100 इक्वल टू एक्स। उसको हम लोग 59% को हम लोग 60% ले लिए, इधर आएगा हम लोग को 25 अट्ठे, इधर 200 आएगा, माइनस ये 60 आएगा। ठीक है, अब इसका 60% इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 200 में से 60 जाएगा तो आएगा हम लोग का 140। अब इसका 60% निकाल लीजिए इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब आया ना हम लोग का कितना, एक्स इक्वल टू 14 एक्स इक्वल टू 84 आएगा। ये आएगा हम लोग का आंसर। ये 10 नंबर हम लोग का हो गया। अब हम लोग 11 नंबर करेंगे। ठीक है, 11 नंबर में हम लोग का क्या बोल रहे हैं, 11 नंबर पे हम लोग का है 391 का x%। 391 का x%। ठीक है, हम लोग को फिर डिवाइड है, ये 239 का 41%। 41% इक्वल टू 1.989। ठीक, ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग 391 को हम लोग इसको 390 लिख लेते हैं। ठीक है, का मतलब गुना, ये एक्स बाई परसेंट के लिए बटा में 100। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दोनों को हम लोग लेके चलते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लेते हैं। इसको 239 है, हम लोग 240 ले लेते हैं, 240 का मतलब गुना ये 41%। ठीक है, इसको हम लोग 41 ही रहने देते हैं बाई 100। ठीक है, इक्वल टू इसको हम लोग 1.989 को इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको, यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, ये एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब ये आएगा हम लोग का 3.9 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम लोग का डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई, इसको पहले काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब आएगा 2.4 इंटू 41। ठीक है, इक्वल टू 2। ये साइड, ये वाला हम लोग उस साइड में ले जाके गुना कर सकते हैं इसको, तो 3.9 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2.4 इंटू 41। ठीक है, इसको अब हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, हम लोग को इसको ये 3.9 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2.4। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, अब इसको गुना कर लेते हैं, इसको हम लोग गुना करने से 196 पॉइंट कुछ आएगा, इसको 197 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे यदि हम लोग काटेंगे ना ये, तो ये लगभग लगभग हम लोग का 50 बार में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो एक्स बराबर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 आंसर इसका। ठीक है, ये 50 आएगा। अब हम लोग 12 नंबर करते हैं।
ठीक है। 12 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है देखते हैं। 12 नंबर में है हम लोग का 7/1/7 प्लस 7 × 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 7×7 = 49 से कितना आएगा, इधर हम लोग आएगा 50/7 प्लस इधर 7, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू एक्स। अब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो इधर कितना आएगा, इधर 50 ही रहेगा प्लस ये 7×7 = 49, यहाँ पे 49 आएगा बाई 7 रहेगा। ठीक है, इधर आएगा हम लोग का 2 इक्वल टू एक्स। इधर हम लोग का आएगा 99/7 इंटू 2 इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग गुना करते हैं, 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 198/7, ये x इक्वल टू आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू लिख लेते हैं। इसी लगभग में कितना बार में कटेगा, ठीक है, ये 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 आया, 5 8 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, ये 28 लगभग 28 बार में हम लोग का कटेगा ये, कि पूर्णांक में आंसर शायद हम लोग का दिया हुआ है तो हो जाएगा। 7 8 56 हुआ ना, तो हम लोग को बचा कितना 2/7, ये आएगा हम लोग का आंसर। ये 28 पूर्णांक 2/7 इतना आएगा हम लोग का आंसर इसका। अब हम लोग करते हैं 13 नंबर करते हैं। ठीक, ये 13 नंबर को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग का है यदि 6088 इंटू एक्स इक्वल टू 7610, ठीक है तो बोल रहा है एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान मतलब वाट का मान, एक्स का मान ज्ञात करना है, 1 वाट। ठीक है, जहाँ वाट है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6088 इंटू एक्स इक्वल टू 7610। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू आएगा ये 7610 के बटा में 6088। ठीक है, इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, इसको यदि हम लोग काटेंगे, ये 761 का टेबल में इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 761 का टेबल में यदि इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और 761 से यदि इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। तो एक्स और एक बार काट लेते हैं, 2 5 10, 2 चौक 8। ठीक है, तो हम लोग का एक्स बराबर आएगा 5/4, ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक, ये 13 नंबर हो गया हम लोग का। हम लोग 14 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है, मान लीजिए एबीसी एक 3 अंकीय संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं है, तो एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी किससे विभाजित नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। पूरा एबीसी एक 3 अंकीय संख्या है, एबीसी 3 अंक की संख्या, उसमें 3 गो नंबर आएगा, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एगो को हम लोग 1 3 4 ले लेते हैं, ये ए 1 आया, बी 3 आया, सी 4 आया। ठीक है, बोला लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 4 3 7 1 8 इसके अंकों का योग नहीं हो रहा, 8 जो हो रहा है इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 3 से, ये संख्या पूरा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम लोग को बोला, हम लोग उसमें बोला है एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे आएगा ए का मान 1, बी का मान 3, ये 4 प्लस बीसीए करेंगे तो इधर आएगा 3 4 1, फिर सीएबी करेंगे तो सी का मान 4, फिर ए का मान 1, फिर बी का मान 3, मतलब इसको ऐड करके, है ना, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। इधर आएगा 3 4 और 4 8 आएगा। ठीक है, इधर 4 1 5 और 3, इधर भी 8 आएगा, 4 3 7 1 8, इधर 8 आएगा। ये बोल रहा है ना, ये जो हम लोग को बोल रहा है ना कि किससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा हुआ है, ये नंबर में हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ, बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, बी नंबर में हम लोग को दे रहा है 37 से। ठीक है, और सी नंबर में हम लोग को दे रहा है 3 से, और डी नंबर में दे रहा है हम लोग का 9 से। बोल रहा है ये किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों को ऐड करेंगे 4 3 7 1 8, 8 से तो ये पूरा संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो इससे तो हो रहा है, हम लोग को पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये इससे तो हो रहा है। ठीक है, 37 से डिवाइड करेंगे तो इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 37 से भी ये पूरा पूरा कटता है, 37 दूना 74, ये कट जाएगा पूरा पूरा।
ठीक है, इसको काटिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से इसको काटिए, देखिए इसके अंकों का योग कितना 24, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। किससे नहीं कटेगा? तो सिर्फ ये 9 से नहीं कटेगा, देख लीजिए इसको, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर अब वो होगा हम लोग का ये 9, है ना। इससे वो 9 से वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, 37 से आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, देख लीजिए, है ना। 37 से यदि इसको 888 को डिवाइड करते हैं हम लोग, 37 दूना 74, कितना आएगा? 8 में 4 जाएगा तो 4, 8 में 7 जाएगा तो 1, इधर 8 आएगा। ठीक है, 37 से 5 से 7 5 25 का 5 है तो 5 से 15, 185, 4 बार में देख लेते हैं। 28 का 8 हाथ में 2, 4 के 12 13 14, 148। ठीक है, 37 चौक, 4 से 8 में 7 जाएगा तो 1, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 4 के 12 13 14, 148। तो 37 से, अच्छा ये, हाँ ये 37 से भी पूरा पूरा कट रहा है ना, 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 9 से नहीं कटता है ना। तो वो देखिए, ये भी 37 से भी पूरा पूरा कट रहा था, ये तो पूरा कट रहा था 37। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या कि 1664 का 3/4 का 5/6 का 7/10 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये 1664 का मतलब गुना 3/4, फिर का मतलब गुना, फिर 5/6, फिर का मतलब गुना, ये 7/10 इक्वल टू एक्स। इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। ठीक है, ये 5 से इसको काटे, ये 2 बार में कटेगा। ये 3 से इसको काटे, ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, इसको हम लोग 4 से काटते हैं। ये 4 4 4 4 16, 4 के 4, 4 चौक 24। ठीक है, फिर इसको 2 दूना 4, 4 से फिर काटते हैं इसको, 4 के 4 0, 4 4 16, मतलब हम लोग का ये 104 आया और इधर 7, है ना, इधर इक्वल टू एक्स। इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2। ठीक है, तो इधर 2 आएगा, इधर 7 आएगा, मतलब x इक्वल टू आएगा हम लोग को 728। ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 15 का। अब हम लोग 16 नंबर करते हैं। ठीक है, हम लोग को 16 नंबर पे क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हम लोग को इसका मान पूछा है। इसको हम लोग, ये तो छोटा सा है तो इसको हम लोग ऐड करके भी लिख सकते हैं। ये 5 का स्क्वायर है ना, तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर ये 36 आएगा, ये 7 का स्क्वायर ये 49 आएगा, ये 8 का स्क्वायर ये 64 आएगा, ये 9 का स्क्वायर 81 आएगा। ये 8 और 9 इस साइड में, यहाँ पे डॉट डॉट है ना, वहाँ पे 8 9 है, वो 10 तक गया है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग का 100 आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, 9 15 5 20, 24 25 का 5 हाथ में 2, 8 14 4 18, 3 22, 2, ठीक है, 8 14 4 18, 2 20 3 23, 2 25, 25 का 5 हाथ में 2, 1 और 2 3, 355 आएगा। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, ये 16 नंबर का 355 होगा आंसर आपका। ये 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर में हम लोग को बोल रहा है कि x इंटू 25 इक्वल टू 10 के पावर में 4 माइनस 3600। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x इंटू 25 इक्वल टू 10 के पावर में 4। 10 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। 10 के पावर में 2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 10, इसी को तो 10 के पावर में 2 लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक और दो जीरो, मतलब पावर में जितना है उतना जीरो लिखना है, एक लिख के और उतना जीरो देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 10 के पावर में 4 है तो 1 लिखेंगे और 4 को जीरो देंगे, 1 2 3 4 जीरो, माइनस 3600। ये x इंटू ये 25 इक्वल टू 10,000 में से 3600 जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आएगा 6400। ठीक है, इधर देखिए x ये इंटू में है, ये इक्वल टू 6400, ये इंटू में है तो इधर आएगा तो हम लोग को डिवाइड में आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग के पास में दो कंडीशन है, या तो 5 से इसको पूरा हम लोग 5 से इसको काटे, फिर उसको भी काटे, फिर और एक बार 5 से, या तो 25 का टेबल में भी काट सकते हैं, या तो नहीं तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। ये हम लोग का जो 6400 है ना, अच्छा ये हम लोग इसको देखिए, ये 5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10/2। ठीक है, ये 25 को लिख सकते हैं हम लोग 100/4 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 है ना, यहाँ पे हम लोग 100/4 लिख लेते हैं। अरे ये 4 जो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, उससे अच्छा इसको हम लोग ऊपर ही भेज देते हैं, यहाँ पे ऊपर भेज देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब इसको गुना कर लीजिए, 64 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का
256 आएगा, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप चाहते तो 25 से भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, आपका आंसर आ जाता फिर उसमें। चलिए अब हम लोग 18 नंबर करते हैं। ठीक, ये 18 नंबर पे क्या बोल रहा है? 18 नंबर हम लोग का है 1280.14, ठीक है, प्लस 519.85 डिवाइडेड 11.99 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं इसको। 1280 प्लस, ठीक है, इसको 1280 ले लेते हैं, इसको 519.85 है तो इसको हम लोग 520 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये 11.99, इसको हम लोग 12 करेंगे इक्वल टू एक्स। देखिए इस पे हम लोग इसको ऐड करते हैं, 12 और 5 17 मतलब 1800 आएगा, इंटू ये डिवाइड में है तो वो बटा में आएगा इक्वल टू एक्स। 12 से इसको काटते हैं, 12 के 12, 12 25 60, ये 150 मतलब एक्स इक्वल टू आएगा हम लोग का 150, ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये 18 नंबर हुआ। ठीक, ये 19 नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का है 2002 डिवाइडेड बाय ये 45.5, ठीक है, प्लस ये 8 का क्यूब, यहाँ पे इंटू 4 इक्वल टू एक्स इंटू 16। इसको हम लोग पूरा पूरा 2000 मानते हैं। ठीक है, 2000 इंटू इसको 1/45 लिखते हैं, ये 45.5 है, इसको 46 लिख सकते थे लेकिन 45 से लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस इसको 8 का क्यूब, इसको हम लोग 512 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 4 से इसको हम लोग काट देते हैं 4 बार में, तो हम लोग का इधर आएगा 4x, इधर 4x बचेगा। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 9 45, 5 से इसको काटते हैं, 5 चौक 20, 0 2 0। ठीक है, अब ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, 9 से इसको यदि काटेंगे तो 9 चौक 36 होगा। ठीक है, 4 0, ठीक है, 9 चौक 36 मतलब ये लगभग में इसको हम लोग 44 बार में ले लेते हैं, तो इधर 44 प्लस 512 इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पे आएगा हम लोग का 6 4 1 5, इधर आएगा 556 इक्वल टू 4x, है ना। ये 4 से इसको काटेंगे, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 तिया 12, 4 9 36 मतलब x इक्वल टू आएगा 139, ये आएगा हम लोग का आंसर 139। 19 नंबर का हम लोग का ये आंसर होगा। अब हम लोग 20 नंबर करते हैं। देखिए 20 नंबर पे क्या बोल रहा है। 20 नंबर में है हम लोग का 0.85 इंटू 0.85 माइनस में 0.15 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.85 माइनस 0.15 इक्वल टू एक्स। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो तरह का संख्या दिख रहा है, एगो 0.85 एगो 0.15, तो हम लोग ये वाला फर्स्ट में है तो ए बराबर लिख लेते हैं 0.85 और बी बराबर हम लोग को कितना दिख रहा है 0.15। यहाँ पे इसको मतलब दो बार लिखा हुआ है ये, तो इसको a इंटू ए, यहाँ पे माइनस है b इंटू बी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, ऐसे लिखा हुआ है। a इंटू ए मतलब a स्क्वायर है, b इंटू बी मतलब माइनस में b स्क्वायर है और बटा में a माइनस बी है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी हम लोग को पूरा खत्म हो गया, हम लोग के पास में बच रहा है सिर्फ ए प्लस बी। ठीक है, ए का मान है 0.85 प्लस ये 0.15, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1.00 आएगा, तो हम लोग का ये 1 आएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का 1। अब 21 नंबर हम लोग करते हैं। 21 नंबर पे हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। हम लोग को बोल रहा है कि 0.125 प्लस प्लस 0.027, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग का ये 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.9 माइनस 0.15 इक्वल टू एक्स। मतलब यही निकालना हम लोग का मान पूछा है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको हम लोग, ये हम लोग का है ना जो, ये हम लोग का 0.5 का क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग का लिखा है 0.3 का क्यू।
ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है 0.5 0.5, ये हम लोग का लिखा हुआ है 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही समझना है। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या बन रहा है कि अगर ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 0.5 और बी बराबर ले लेते हैं 0.3, ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए हम लोग क्या बनेगा, मतलब ए क्यू बनेगा ये, और यहाँ पे हम लोग को क्या बनेगा, ये बी क्यू बनेगा, बटा में हम लोग को यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे देखिए 0.5 और 0.3, ठीक है, तो वो ए बी बनेगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ए क्यू ये प्लस में था ना, ये प्लस में, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बटा में आएगा हम लोग का ए स्क्वायर, इसको हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस सिंबल सिंबल सब ठीक होना चाहिए। ठीक है, सिंबल इधर, सिंबल सब यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में भी हो, जो प्लस में बी स्क्वायर तो इधर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इधर ए स्क्वायर, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग को बचेगा सिर्फ ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी। तो ए का मान हम लोग को 0.5 और इधर 0.8, 0.5 प्लस ये 0.3, कितना आएगा हम लोग का, ये 0.8 आएगा इसका आंसर। 22 नंबर पे क्या है हम लोग का, देखिए 22 नंबर पे बोल रहा है 2 के पावर में 60, फिर 3 के पावर में 48, फिर है हम लोग का 4 के पावर में 36, और बोल रहा है इसमें 5 के पावर में 24। इसमें हम लोग को बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इक्वल टू वाट, ये वाट किया। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देखिए, ये 60, ये 48, ये 36, ये 24, इसका एचसीएफ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 60, 48, 36 और 24, इसका एचसीएफ लीजिए तो इसका एचसीएफ आएगा हम लोग को 12। ठीक है, ये एचसीएफ आएगा हम लोग को इसको 12। अब ये एचसीएफ को हम लोग क्या करेंगे, ये 2 यहाँ ये इसमें लिख रहे हैं 12, 2 के पावर में 12, ये 12 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा, 12 25 60, वो बाहर में वो टो सिर्फ लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर करेंगे, 3 के पावर में 12 लिखे, अब ये 12 से 48 को काटिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो ये 4 तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको यहाँ पे देखिए 4 के पावर में 12, और फिर इस 12 से उसको काटिए 36 को, तो 12 3 36, तो 3 आएगा बाहर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब फिर से यहाँ पे 5 के पावर में 12, ठीक है, और ये 24 को फिर 12 से डिवाइड कर लिए, 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए सबके अंदर में 12 है, इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 12, तो अंदर वाला से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग बाहर वाला को लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में 3, और हम लोग का यहाँ पे आएगा 5 के पावर में 2। अच्छा, 2 के पावर में 5 का मतलब कितना होता है, 32। ठीक है, 3 के पावर में 4 का मतलब कितना होता है, 81। ठीक है, 4 के पावर में 3 का मतलब कितना होता है, 64, और 5 के पावर में 2 का मतलब कितना होता है, 25। ठीक है, इसमें से हम लोग को पूछा सबसे बड़ी संख्या, इसमें से सबसे बड़ी संख्या हम लोग को कौन सा दिख रहा है, 81। तो इस ये आया कहाँ से, उसको पहले देखिए, ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो इसीलिए हम लोग को सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 3 के पावर में 48, ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक, ये 22 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया।